तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो हीट वेव चल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पर चल रही है। तापमान जो है 40 से ऊपर ही बन रहा है। हमारे यहाँ पर भी 40, 41, 42 तक पहुँच रहा है तापमान, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी कंसर्न की बात है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इस गर्मी से यहाँ पर जीना बहुत ज़्यादा मुहाल हो गया है। बिजली की कटौती भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, शॉर्टेज देखने को मिल रही है यहाँ पर बिजली की। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पर तो सोलर पैनल लगा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो कंट्रोल में चीज़ें आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कंसर्न तो उनके लिए होता है कि जिनके पास इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं हैं, तो उनके पास गर्मी से बचने के लिए कोई ख़ास उपाय होता नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली बात हो जाती है। और इसी हीट वेव को देखते हुए यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी मौतें भी देखने को मिली है। हीट वेव से रिलेटेड बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो हुई है, और इससे जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि भाई कई सारी मौतें हो गई है। तो हीट वेव की वजह से जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो IMD है, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, यानी कि मौसम विभाग, तो मौसम विभाग ने यहाँ पर 8 राज्यों में हीट वेव को लेकर यहाँ पर रेड अलर्ट इशू कर दिया है कि भाई यहाँ पर इन राज्यों में बच के रहो यहाँ पर, और जो गर्मी से बचने की जो भी संभावना है उससे यहाँ पर जो है चीज़ें करो, और यहाँ पर गर्मी से ज़्यादा बचो, ताकि यहाँ पर आप अपने आप को सुरक्षित रख सको। तो IMD भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न कर रहा है, और यहाँ पर जो गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अभी तो यहाँ पर मई का महीना चल रहा है, अगला महीना है जून का है, तो जून का महीना भी ऐसे ही रहने वाला है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दुनिया वालों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन तो हो रही है। और यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि जो 2024 का जो साल होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम साल होने वाला है। अब तक की इतिहास की सबसे ज़्यादा जो गर्मी होगी वो 2024 में पड़ेगी। खुद यहाँ पर दुनिया वालों का भी यही मानना है, एक्सपर्ट्स का भी यहाँ पर यही मानना है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके भी यहाँ पर परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो टेलीकॉम कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी उनकी, और ये जो पास ऑन होगी वो यहाँ पर कंज्यूमर को पास ऑन होगी, और यहाँ पर आपका जो रिचार्ज है वो महंगा हो जाएगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये हीट वेव से यहाँ पर मौतें तो हो रही है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये रिचार्ज महंगे वाली बात है वो किस तरह से यहाँ पर जस्टिफाइज है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके फ़ोन में जो नेटवर्क आते हैं वो यहाँ पर सैटेलाइट से आते हैं, लेकिन यहाँ पर सैटेलाइट का काम यहाँ पर 5% भी नहीं होता है। सारा काम यहाँ पर होता है टावर के ज़रिए। टावर जो है एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, और वो फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर नेटवर्क मिलता है। जो सैटेलाइट का काम होता है वो बहुत थोड़ा सा ही काम होता है कि आपके पास जो नेटवर्क आ रहे हैं वो सैटेलाइट तक जाए, और सैटेलाइट यहाँ पर आपको टावर से कनेक्ट करे। तो पहले ज़माने में ये फ़ोन जब ब्लैक एंड वाइट चलते थे, उस छोटे से फ़ोन में आपने यहाँ पर ये देखा होगा कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो किस टावर से कनेक्टेड है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है सेल इन्फो यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो इससे ये पता लगता है कि भाई हमारा जो नेटवर्क है वो यहाँ पर जो है टावर से कनेक्टेड होता है, सैटेलाइट से नहीं होता है। तो यहाँ पर जगह जगह आपको यहाँ पर टावर देखने को मिलेंगे, और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो भी यहाँ पर टावर को एक्सपेंड करने की कोशिश करते रहता है कि यहाँ पर जहाँ पर भी हमारी जो नेटवर्क अवेलेबल ना हो वहाँ पर हमें जो है टावर देखने को मिले, हम यहाँ पर अपने टावर लगाए, जिससे यहाँ पर क्या होगा, नेटवर्क उनका अच्छा हो जाएगा और यहाँ पर कोई कॉल इशू भी नहीं होगा। लेकिन आपने भी अभी देखा होगा कि इस समय कॉल ड्रॉप का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, और उसकी वजह है यहाँ पर हीट वेव। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो काम हो रहा है ना, नेटवर्क वगैरह आ रहा है वो टावर के ज़रिए तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टावर को ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो टावर वगैरह लगाए जाते हैं ना वो किसी एक कंपनी के ज़रिए लगाए ही नहीं जाते हैं। अगर यहाँ पर आपको नेटवर्क जियो का मिल रहा है ना, तो जियो का ऐसा नहीं है कि टावर होगा वहाँ पर, बल्कि यहाँ पर जो टावर लगाने वाली कंपनी जो होगी वो दूसरी कंपनी होगी। किसी थर्ड पार्टी ऑपरेटर से यहाँ पर जो टावर है वो लगाया जाता है, और उस टावर के ज़रिए आपको यहाँ पर नेटवर्क मिलता है। अगर कोई सा एक टावर से यहाँ पर आपको जियो का नेटवर्क आ रहा है ना, ठीक उसी टावर से आपको वोडाफोन आइडिया के भी नेटवर्क मिल सकते हैं, एयरटेल के नेटवर्क भी मिल सकते हैं, और कभी कभी यहाँ पर BSNL के भी नेटवर्क मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर उनका टाई अप वगैरह होता है कि भाई हमें यहाँ पर नेटवर्क चाहिए, तो आपका जो टावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यहाँ पर हमें यूज़ करना है। और उसके लिए यहाँ पर जो टावर कंपनी है वो चार्जेस लेती है कि भाई फ्री में तो वो कराएगी नहीं, भाई वो जो कंपनी है वो भी यहाँ पर पैसा कमाने के लिए काम कर रही है, तो यहाँ पर जो है वो पैसे लेती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स से। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स उनको पैसा देता है, और यहाँ पर उनका इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगती नहीं टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, और यहाँ पर वो अपना किराया देते रहते हैं। तो यहाँ पर जो कैपेक्स लगाने का जो झंझट है वो टेलीकॉम कंपनियों के पास होता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो इतनी हीट वेव आ रही है उसकी वजह से यहाँ पर जो टावर का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब टावर लगा होता है तो उसके पास छोटा सा कमरा सा भी बना हुआ होता है, तो उस कमरे में यहाँ पर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, बैटरीज,
बैटरी वगैरह लगी रहती है और यहाँ पर एसी लगा रहता है, ताकि यहाँ पर जो एसी है ना वो यहाँ पर इन सब इक्विप को यहाँ पर ठंडा कर सके। और उनको चलाने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, बिजली की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो बिजली है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगेगी, उनका जो डीज़ल का खर्चा जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ना वो नेटवर्क के ऊपर सबसे ज़्यादा अपना पैसा खर्चा करती है, क्योंकि देखा जाए तो जितना भी उनकी सेल्स वगैरह होती है ना किसी भी एक टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, तो उसका जो 1/4 हिस्सा है यानी कि 25% यहाँ पर वो अपने टावर मैनेजमेंट करने को ही देता है। यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि नेटवर्क के लिए यहाँ पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो कितना ज़्यादा पैसा खर्चा करती है। उसके बाद यहाँ पर उनके दूसरे खर्चे आते हैं, उनके जो सेल्स वगैरह है और उनके जो शोरूम वगैरह होते हैं उनको मैनेज करने का खर्चा, और दूसरे जो खर्चे होते हैं कॉर्पोरेट्स का खर्चा, बैंक का इंटरेस्ट पेमेंट, और जो दूसरे खर्चे होते हैं सरकार को लाइसेंस फीस, ये सब जो है मैनेज किया जाता है। तो उसमें जितना भी सेल्स होती है ना तो उसका 25% सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टावर कंपनियों को दिया जाता है। टावर के ऊपर यहाँ पर खर्चा किया जाता है, नेटवर्क के ऊपर खर्चा किया जाता है इतना पैसा। तो ऐसे में जब यहाँ पर हीट वेव बढ़ेगी ना तो उसके बाद यहाँ पर उनका जो एसी चलाने का खर्चा है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक टावर कंपनी यहाँ पर अपने इक्विपमेंट को ठंडा करने के लिए अगर एक एसी चला रही है ना तो वो यहाँ पर 2 या 3 एसी भी बढ़ा सकती है, जिससे क्या होगा उनका जो बिजली का खर्चा है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो उनको यहाँ पर बिजली का बिल ज़्यादा देना होगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पर बिजली का दिक्कत होती है ना तो उसके अलावा वो अपने पास जनरेटर भी रखते हैं, तो यहाँ पर जनरेटर चलाया जाएगा तो उससे जनरेटर का जो डीजल है उसका खर्चा बढ़ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जब जनरल इलेक्शन पूरे हो जाएंगे, 4 मई को यहाँ पर रिजल्ट आएगा, तो 4 मई के बाद यहाँ पर डीजल के जो प्राइस है वो भी यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, जिससे यहाँ पर उनका जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जो खर्चा है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब जो टावर कंपनियाँ हैं वो उनका खर्चा जब बढ़ेगा ना तो वो यहाँ पर खुद से तो देगी नहीं भाई, वो यहाँ पर कंपनी जो है वो यहाँ पर अपने प्रॉफिट के लिए है। तो वो जो खर्चा बढ़ेगा ना तो वो अपना भी खर्चा बढ़ाएगी, और जो खर्चा होगा वो यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देना पड़ेगा। अब देखिए वो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो यहाँ पर अपने घर से तो देंगे नहीं, अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वो किससे का पास ऑन करेंगे, वो यहाँ पर कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपका जो रिचार्ज कॉस्ट है या फिर आपकी जो बिल कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। और ये हो सकता है कि यहाँ पर 5 से लेकर 10% यहाँ पर जो रिचार्ज कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ जाए। तो कुछ भी हो सकता है भैया, हीट वेव से यहाँ पर लोगों की मौतें हो रही है और यहाँ पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उनका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी जब हीट वेव हो रही है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो आप यहाँ पर। और डायरेक्ट सनलाइट में आप जाओ मत, साथ में यहाँ पर अगर बाहर जा रहे हो तो अपने साथ एक छतरी लेकर चले जाओ, जिससे क्या होगा कि जो एक्सट्रीम जो सनलाइट है वो यहाँ पर आपके ऊपर नहीं आएगी और आप थोड़ा बहुत तो यहाँ पर सनलाइट से बच ही जाओगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो हीट वेव है वो यहाँ पर ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि यहाँ पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियाँ हैं उनके साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ कर रहा है और उनका खर्चा बढ़ा रहा है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।